दिया गया है प्रश्न नंबर 2, 2x + 3y रैखिक समीकरण युग्म क्या दिए गए हैं? रैखिक समीकरण युग्म क्या दिए गए हैं? 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया गया है 2x - 4y = -24, ये पहला है, ये दूसरा है। समीकरण 1 में और समीकरण 2 को मिला के दोनों को हल करना है, तो समीकरण 2 ले लिया जाए। समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 से x बराबर आपको प्राप्त होगा 4y - 24/2, ये हल कर लेंगे। -4y ट्रांसफर करेंगे तो +4y और -24/2। अब समीकरण 1 में ये समीकरण 2 से हमने प्राप्त किया है, लिख लें। ये हमने समीकरण 2 से अब समीकरण 1 में x बराबर x का मान समीकरण 3 से रख दिया जाए तो क्या होगा? 2 × 4y - 24/2 + 3y = 11। ये 2 से 2 कैंसिल, 4y - 24 + 3y = 11, 4 3 7, 7y - 24 = 11, 7y 11 + 24 35, y = 35/7, 7 बचे 35 बराबर 5। तो यहां पर हमें y बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर अगर 5 रख देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? 4 × 5 -24/2, 20 - 24/2, तो x बराबर -4/2 = -2, x बराबर -2 प्राप्त होगा। यहां पर देखें, अतः x बराबर -2, y बराबर 5, यही हमारा इसका हल होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो रहा है। फिर प्रश्न नंबर 2 में पूछा क्या गया है? कहा गया है इसके लिए y बराबर mx + 3 हो। mx प्लस दिए गए y = mx + 3 में x और y का मान रखने पर हम m का मान प्राप्त कर सकते हैं। 5 = m × -2 और +3 यहां आ जाएगा। 5 - 3 = -2m, 2 = -2m, तो यहां पर m = 2/-2 = -1। m का मान जो होगा वो आपका -1 होगा। इसका प्रश्न नंबर 3
का पहला खंड देखें। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं, प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं में जब एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, इसका अर्थ है एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। तो यहां मान लें, माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। पहली शर्त इनकी है कि दोनों का अंतर 26 है। प्रथम शर्त के अनुसार बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दें तो इसका मान 26 होता है, पहला समीकरण। दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ी संख्या छोटी की 3 गुनी है, तो छोटी संख्या में 3 का गुणा कर दें तो वह बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा। x = 3 × y, x बराबर 3y। अब ये समीकरण 2 में हमको प्राप्त हुआ x बराबर 3y। तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर समीकरण, अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x के स्थान पर 3y माइनस y = 26 या 2y = 26। इसे हल करें। y = 26/2 = 30। y का मान 13 आ गया, यह y बराबर 13। अब समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 × 13, x = 39। अर्थात दो संख्याओं में बड़ी संख्या 39 होगी, 39 होगी, और छोटी संख्या 13 अर्थात 13 होगी। तो यहां पर लिख लेंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 39, छोटी संख्या 13। अब बात एक आती है कि ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, इसका जांच करना चाहिए। तो जांच में देख लें, पहली शर्त क्या दिया गया है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाए। 39 - 13 = 26। पहली शर्त हमारी बराबर है। दूसरी शर्त में देखें, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 3 गुना है कि नहीं है, ये भी है। दूसरी शर्त भी यहाँ पर पूरा हो रहा है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करने के बाद जांच भी कर लेंगे। इसी का प्रश्न नंबर 3 का खंड 2 देखें। खंड 2 में क्या कहा गया है, देख लें कि खंड 2 जो भी प्रश्न, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है
उसे हल करें। खंड 2 में कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखागणित में, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात इन दोनों कोणों का योग मिलाकर के 180 अंश होगा। इसमें एक कोण बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो मान लें, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। तो कह रहे हैं दोनों कोणों का योग, कह रहे संपूरक हैं, अर्थात दोनों कोण जब संपूरक हैं तो दोनों को मिला करके 180 अंश के बराबर होना चाहिए। प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 180 अंश। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, अर्थात छोटे कोण में 18 अंश जोड़ दे तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। x बराबर y प्लस 18 अंश। छोटा कोण कौन है? छोटा कोण हमारा y है, तो y में 18 अंश जोड़ दे तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। समीकरण क्या बनेगा? या इसी को दूसरा समीकरण लिख लें। अब हमें समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से रखने पर क्या प्राप्त होगा? x के स्थान पर y प्लस 18 अंश और प्लस y बराबर 180 अंश। 2y प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ 2y बराबर 180 अंश माइनस 18 अंश। घटा दें, यहाँ पर 2y बराबर 162 अंश, y बराबर 162 अंश बटे 2 बराबर 81 अंश, y बराबर 81 अंश। अर्थात छोटा कोण जो होगा वह 81 अंश होगा। बड़ा कोण कितना होगा? समीकरण 2 में y बराबर 81 अंश रखने पर आपको x बराबर प्राप्त होगा 81 डिग्री प्लस 18 अंश बराबर 99 डिग्री। यानी यहां पर बड़ा कोण 99 अंश, छोटा कोण 81 अंश। अब इस प्रकार से दोनों संपूरक कोणों को हमने ज्ञात कर लिया है। अब चेक कर लें ये जो हमने आंसर प्राप्त किया है ये सही है कि गलत है। इसका जांच करें। जांच हर प्रश्नों में, हर इबारती प्रश्नों में जांच कर लेना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए। जांच यहां पर देखें,
दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए, तो 99 डिग्री प्लस 81 डिग्री बराबर 9 1 10 0, 9 8 17 1 18। पहली शर्त ये पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, अर्थात बड़े कोण में हम एक छोटा कोण अगर घटा दें तो 18 आना चाहिए। 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1। यही दोनों शर्तें हमारा ये पूरा कर रहा है, अर्थात जो भी प्रश्न हम लोगों ने हल किया है शर्त के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर थर्ड, तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का खंड 3। कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यहां पर मान लीजिए, माना नगर में नियत भाड़ा x रुपए है। माना नगर में नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। नियत भाड़ा आप समझते होंगे एक फिक्स रेट है, यही आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक निश्चित अमाउंट आपको और देना होगा, ठीक है, यही नियत भाड़ा है। फिर इन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए। प्रथम शर्त देखें, प्रथम शर्त के अनुसार नियत भाड़ा x रुपए में 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ दिया जाए। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10y और प्लस नियत भाड़ा बराबर 105। पहला समीकरण। दूसरा, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया? द्वितीय शर्त के अनुसार नियत भाड़ा x प्लस, अब दूरी दूसरी शर्त में कितना चलता है? 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15y, x प्लस 15y बराबर 155 रुपए। यही आपका रैखिक समीकरण युग्म बनेगा। अब इसे हम हल करें। समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें। तो समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, यह हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण x का मान हम समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रखा जाए। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 हमारा x प्लस 15y बराबर 155, तो x के स्थान पर हम लिख दें 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। अब इसे हल करें
तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5y बराबर 155, या 5y 155 माइनस 105। तो ये हमारा हल करने पर y बराबर, ये हल करेंगे 5y बराबर 50, या y बराबर 50/5 बराबर 10 रुपए, यानी प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वह 10 रुपए है। अब समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर क्या प्राप्त होगा? x बराबर 105 माइनस 10 गुणित 10, 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपए, यानी नियत भाड़ा जो है वह 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। अतः नियत भाड़ा ₹5 प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इन्होंने एक प्रश्न किया है कि 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो यहां पर 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकाल लें। यहां पर 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? x प्लस 25y बराबर 5 धन 25 गुणित 10, 5 धन 250 बराबर 255 रुपए। अतः 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वह हमारा 255 रुपए होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 255 रुपए। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे।